पहली बात तो मैं हिंदू और मुसलमान इन चीज़ों को मानती नहीं हूँ, क्योंकि सभी इंसान है और एक ही होकर रहे वही अच्छा है। पहले तो ऋषि साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। मध्य प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM-IM को बड़ी कामयाबी मिली है और उनकी इस कामयाबी की चर्चा देश भर में हो रही है। वो इसलिए क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है, मध्य प्रदेश में 7 पार्षद बने हैं और जो 3 पार्षद खरगोन के निकाय चुनाव से चुनकर आए हैं उनमें से एक नॉन मुस्लिम है, अरुणा उपाध्याय, जिनकी जीत को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM-IM को खास वर्ग यानी मुस्लिम के साथ जोड़ा जाता रहा है। ये आरोप लगते रहे हैं कि ये सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी जो है सिर्फ मुस्लिम कार्ड खेलना जानते हैं, मुस्लिमों के लीडर हैं। ये तमाम बातें असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कही जाती रही हैं और अब ऐसे में उनकी पार्टी की एक हिंदू महिला पार्षद का जीत कराना उन सभी लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो लोग इस तरह के नाम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को रखते आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर यानी इस जीत को लेकर जश्न तो मन ही रहा है, साथ में जो पार्षद है महिला उनका क्या कहना है वो हम आपके सामने रखेंगे। इसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि उन्होंने जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी को लेकर क्या बोला है और ओवैसी ने उनकी जीत को किस तरह से देखा है। AIM के नेता जो हैं वो क्या बोले हैं इस जीत को लेकर। बारी बारी से आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तमाम लोगों के यहाँ पर जो स्टेटमेंट आए हैं वो हम आपके सामने रखने वाले हैं। शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले उन महिला का कि जब वो एक इंटरव्यू के दौरान वो जो जीत कर आई हैं वो अपनी जीत को किस तरह से देख रही हैं। जब AIM से जीती हो, क्या मुद्दे रहे थे इस चुनाव में? मुद्दे क्या यही रहा है कि जनता की सेवा करे, इसीलिए मैं आई हूँ इस पार्टी में। आप एक ओवैसी साहब की पार्टी को मुस्लिम पार्टी कहा जाता है और आप एक हिंदू हो के मुस्लिम पार्टी से चुनाव जीते हो। पहली बात तो मैं हिंदू और मुसलमान इन चीज़ों को मानती नहीं हूँ, क्योंकि सभी इंसान है और एक ही होकर रहे वही अच्छा है। आप कितने वोटों से जीते? 31। आपको इस चुनाव में कितनी ओवैसी साहब की पार्टी से आप लड़ रही थी, कितना चुनौती होना आपको लगी थी? चुनौती होन तो अब मैं गिनवा नहीं सकती, इतनी आई हुई है, बट मुझे इतना सारा प्यार मिला तो मैं सारी चीज़ें भूल गई हूँ और मैं आगे भी आशा करती हूँ कि मुझे हमेशा प्यार मिलता रहे। आपकी जीत के बाद ओवैसी साहब से कुछ बातचीत हुई क्या? अभी तक तो नहीं हुई, पर जल्दी ही करूँगी। तो वीडियो आपने देखा, न्यूज़ 24 का ये एक इंटरव्यू था जिसमें वो कह रही हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम में विश्वास नहीं रखती हूं और हमें काम करना है, काम करने के लिए हम इस पार्टी के साथ जुड़े हैं। यानी उन लोगों के लिए ये जोरदार तमाचा है जो लोग इस एक पार्टी को सिर्फ मुस्लिम एंगल से देखते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा जब जीत कर आई थी उस वक्त भी इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया था और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बोला था कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और साथ ही साथ खरगोन के वार्ड नंबर 2 जहां से वो जीत कर आई हैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया। किस अंदाज में किया ये वीडियो आप देखिए। पहले तो ऋषि साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं खरगोन में वार्ड नंबर 2 में पार्षद बन सकूँ और मुझे टिकट दिया, इसलिए उनका शुक्रगुजार करती हूँ मैं। और वार्ड नंबर 2 के सभी जनता को मैं धन्यवाद बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे पार्षद बनाया और वो जो चाहते हैं मुझसे उम्मीद लगाए हुए हैं, उनकी सारी उम्मीदों पर मैं खरी हूँ। अब हम आपको बताते हैं कि जश्न के साथ साथ जो AIM-IM के लीडर हैं, नेता हैं, वो इस जीत को किस तरह से देख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने जीत के बाद किस तरह का स्टेटमेंट दिया वो भी हम आपके सामने रखेंगे। उससे पहले इम्तियाज जलील का स्टेटमेंट आप दिखा देते हैं। इम्तियाज जलील का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लिख रहे हैं कि दिस इज स्पेशल कांग्रेचुलेशन टू असदुद्दीन ओवैसी एंड ऑल द विनिंग कैंडिडेट्स, अभी और ऊंची उड़ान बाकी है। यानी वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत स्पेशल चीज़ है क्योंकि 7 पार्षद हो गए हैं मध्य प्रदेश में और उसमें जो खरगोन से जो 3 पार्षद जीते हैं उसमें एक महिला है जो कि हिंदू है, मुस्लिम नहीं है, और उनका जीतना जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, उन लोगों के लिए जो कथित तौर पर नफरत फैलाते हुए नजर आते हैं। तो ये इम्तियाज जलील का कहना है। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है वो हम आपके सामने अब रख देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने, क्योंकि शुरुआत में ही
अरुणा जो जीती हैं उनको लेकर भी बोला है और इस जीत को लेकर भी बोला है। खरगोन की जीत को लेकर क्या बोले हैं, सबसे पहले वो रख देते हैं। खरगोन मध्य प्रदेश से AIM-IM नेशनल के 7 उम्मीदवारों ने नगर पालिका चुनाव में जीत हासिल की है, यानी 7 हो गए हैं टोटल। हम पर एतमाद जताने और मजलिस को अपने कीमती वोटों से नवाजने के लिए खरगोन की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया। खरगोन के आवाम ने नफरत की राजनीति को नकारा और हमारे उम्मीदवार अरुणा उपाध्याय को कामयाब किया है। और इसके आगे वो कह रहे हैं कि अरुणा जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी जीत ने सही मायनों में खरगोन में सेकुलरिज्म और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल कायम की है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी का जो ये स्टेटमेंट है वो ज़्यादा वायरल हो रहा है और ज़्यादा लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सेकुलरिज्म की जब बात की जाती है तो असदुद्दीन ओवैसी का नाम नहीं लेते हैं, उनको सेकुलरिज्म में नहीं रखा जाता है लोग जब बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने दिखा दिया, जैसे उत्तर प्रदेश के चुनावों में उन्होंने, हालांकि कामयाबी तो नहीं मिली थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावों में आप देखेंगे कि तमाम जो है नॉन मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था और शुरुआत ही उन्होंने वहां से करी थी। आप देखें साहिबाबाद से पंडित मनमोहन झा थे, अलग अलग जगह से जो है बाराबंकी से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर नॉन मुस्लिम उम्मीदवारों को विधायकी का टिकट AIM-IM ने दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सेकुलर पार्टी नहीं माना जाता है। बहरहाल लेकिन उन्होंने ये बताया है कि देखिए हम हैं जो हम सेकुलरिज्म को मानते हैं और इस तरह जीत से जो है सेकुलरिज्म मजबूत होगा और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल कायम होगी। ये असदुद्दीन ओवैसी ने उनकी इस जीत को लेकर कहा है। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ओवैसी और उनकी पार्टी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और जश्न का माहौल है, क्योंकि होना भी चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने के 7 पार्षद जो है जीते हैं और उनमें से एक जो है नॉन मुस्लिम महिला है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है इस जीत के बारे में और ख़ासकर जो हिंदू महिला है उनके बारे में, कि इस तरह जो AIM-IM टिकट दे रही है उसको और देना चाहिए, सेकुलरिज्म इससे मजबूत होगा? फिर आगे आगामी जो चुनावों में है वो AIM-IM की रणनीति किस तरह की होनी चाहिए? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।